नया नजरिया कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एपेक्स एक्यूपंक्चर सेंटर एंड पेन क्लिनिक। ऑपरेशन से बचाए, दर्द भगाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थ प्रतिम एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ हूं। आप हमारे इस अस्पताल में एक्यूपंक्चर विधि से गंभीर बीमारियों की इलाज कराने हेतु पधार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। नया नजरिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव देहात में रह रहे लोगों तक पहुंचाने का काम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम भी करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा जौनपुर समेत आसपास के जिलों में करीब 400 महाविद्यालय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए नया नजरिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृक्ष लगाओ मुहिम को राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग बखूबी अंजाम दे रहा है। पेड़ लगाओ की मुहिम में युवाओं को आगे कर राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इसे एक आंदोलन बनाने की कोशिश में है। अब हर छात्र से एक पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। यहाँ एक छात्र और एक पेड़ लगाए जाने को लेकर भी काम तेजी से चल रहा है। इस योजना के साथ ही आजकल न केवल गांव देहात में साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी लोग जागरूक किए जा रहे हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 4 जिलों के कुल 404 महाविद्यालय संबद्ध हैं। ये विद्यालय कुलपति के निर्देश पर गांव देहात में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी से अपील की है कि हर विश्वविद्यालय कम से कम 5 गांव गोद लें, लेकिन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने 50 गांव को एक साथ गोद लेकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गांवों के विकास और वहां पर जागरूकता कार्यों में वहां विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम यादव खुद शामिल होते रहे हैं। अभी तक 16 गांवों में कार्यक्रम हो चुके हैं। टीबी जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग कर रहा है। रक्तदान करने को लेकर आम आदमी को जागरूक करने के लिए एनएसएस के पदाधिकारी और छात्र खुद ही पहले रक्तदान करते हैं। इससे वह संदेश भी देते हैं कि रक्तदान कर वह किसी न किसी की जिंदगी को बचा रहे होते हैं। 40,000 स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई थी। आज लगभग 40 लाख स्वयंसेवक जो है राष्ट्रीय सेवा योजना में रजिस्टर्ड हैं। मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास सामुदायिक सेवा के माध्यम से। राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा विभाग है। यहाँ लगभग 60,000 वॉलंटियर्स पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है। 40,000 स्वयंसेवकों के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। आज लगभग 40 लाख स्वयंसेवक एनएसएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लगभग 60,000 छात्र पंजीकृत किए गए हैं। कुल 632 इकाइयां काम कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पर्यावरण, सफाई, कुपोषण और प्लास्टिक हटाओ अभियान समेत कई मुद्दों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। इसके पहले योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी यहां पर योग शिविर लगाकर करीब 1 लाख लोगों को एक साथ योग का प्रशिक्षण दिया था। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 60,000 स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उसके बाद 12 जनवरी 2019 को स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में एक विशाल भव्य जो है कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में सामूहिक योग के 3 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वामी विवेकानंद के चरित्र का संदेश देने के लिए हमेशा आगे रहा है। बाबू बाजार योजना के तहत बहुत ही कम दाम पर लोगों को सामान उपलब्ध
करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राकेश कुमार यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय मेधावी छात्रों को विदेश में भी प्रशिक्षण के लिए भेजने का काम कर रहा है। एनएसएस के वॉलंटियर हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग करते रहे हैं। कल्चरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन की यात्रा की और एक हमारी स्वयंसेविका सरियत फातिमा ने वियतनाम की यात्रा की कल्चरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। ये विश्वविद्यालय के लिए, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। साथ ही साथ हमारे एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर रहे हैं। जौनपुर से नया नजरिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन के साथ हेमंत सिंह की रिपोर्ट। फर्क इंडिया मतलब सबूतों की खबर। पिछले 3 साल से राजधानी लखनऊ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका का हिस्सा बनिए और लोकतंत्र की निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। आप अपनी खबरें और सूचनाएं फर्क इंडिया 85@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9554311493 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 304 तीसरा तल ग्रैंडियर अपार्टमेंट 3rd डालीबाग लखनऊ।